अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कहा था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब भी 56.83 को ब्रेकआउट करता है उसके बाद बिटकॉइन का सीजन स्टार्ट हो जाता है। जब बिटकॉइन का डोमिनेंस इस रेजिस्टेंस के पास गया तो उसके बाद आपने देखा कि बिटकॉइन बहुत ही शानदार तरीके से पंप हुआ। तो दोस्तों, जब इसने इसको ब्रेकआउट किया अपनी रेजिस्टेंस को, तो उसके बाद आल्ट कॉइन्स काफी खतरनाक तरीके से डंप होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद फौरन से बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होना शुरू हो गया। आपने देखा दोस्तों कि जैसे जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होता रहा, अभी भी सब टोकन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस दोबारा फिर पंप हो रहा है। ये पॉइंट दोस्तों आपने नहीं बोलना, जो कि बिटकॉइन के डोमिनेंस की रेजिस्टेंस है 56.83। इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा उसके बाद आल्ट कॉइन्स डंप होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिटकॉइन तो पंप करेगा ही करेगा, लेकिन आल्ट कॉइन वक्ती तौर के लिए क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी था। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के रेजिस्टेंस दोस्तों हमने शेयर की थी $1,02,000 की, लेकिन $1,04,000 का बिटकॉइन ने पंप दिया। तो दोस्तों, बिटकॉइन ने 2000 ज्यादा पंप दिया है। कोई भी टोकन जब पंप कर जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये गिला आता है कि भाई ये तो 2000 और पंप हो गया, या ये यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस बताई थी ये और ज्यादा पंप हो गई। भाई, हम यहाँ पे एनालिसिस करके आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाएं। अगर कोई भी टोकन आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मजीद पंप हो जाता है तो आपको शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट मिल चुका है ना। आपको ये टेंशन नहीं दोस्तों होनी चाहिए कि कोई भी टोकन अगर मजीद पंप होता जाता है तो वो एक अलग बात होती है। अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो आप ये सोच के मार्केट से निकल जाया करें कि आपको मार्केट ने वो दिया जो आपका था ही नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी टेंशन ना लिया करें। अगर बिटकॉइन में आपकी एंट्री है या इथेरियम में है या किसी भी टोकन में आपकी एंट्री है और आपने सेल ऑर्डर उसका लगा के रखा है, अगर आपका सेल ऑर्डर हिट होता है और वो टोकन मजीद पंप हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की जो सपोर्ट बनी है वो है $1,01,000। दोस्तों, $1,01,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो बिटकॉइन आके गिरेगा 98,700 पे। दोस्तों, 98,700 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 98,700 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 96,700 पे आगे ये लाजिम फिर गिरेगा। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। वो शेयर करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और जो दोस्त लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,04,460। दोस्तों, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर बिटकॉइन इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन का हाई $1,07,000 तक होगा। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस भी अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर दोस्तों बिटकॉइन का हाई होगा $1,10,000 पे। दोस्तों, ये फिलहाल इसकी लास्ट और आखिरी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर $1,07,000 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो। और दोस्तों, आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर नोट करते जाना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, जब इथेरियम $3,000 पे था उस टाइम से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आपको याद होगा $3,000 पे मैंने कहा था कि दोस्तों इथेरियम $3,900 पे जाएगा, इसको बाय कर ले। अगर आपको याद है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो दोस्तों, आज इथेरियम ने $3,900 को भी ब्रेकआउट कर दिया है। आज सुबह की वीडियो में भी दोस्तों हमने कहा था कि इथेरियम $3,900 को भी ब्रेकआउट करेगा। तो दोस्तों, इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया $3,954 पे। लेकिन दोस्तों, अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3,900। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3,815 की इसकी सपोर्ट आ रही है। ये ब्रेक होती है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आके गिरेगा $3,700 पे। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है $4,000। $4,000 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $4,200 पे जाने की ये पूरी तैयारी कर लेगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों, यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और टाइम आपने जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं सोलाना की कैंडल चार्ट की तरफ।
तरफ। सोलाना दोस्तों यहाँ से डंप हो रहा था और हमने बाइंग करवाई थी आपकी $222 पे। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की $222 पे तो दोस्तों इस टाइम आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। रेजिस्टेंस हमने सोलाना की शेयर की थी $242, इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया $245 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $242। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $248 पे इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $237। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $230 पे इसका लो होगा। यहाँ पे आप फिर इसकी पहली बाइंग छोटी सी कर सकते हैं। $230 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $224 पे दोस्तों फिर आके गिरेगा। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम अगर $248 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $260 से लेके $265 तक। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FET में दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो इस टाइम FET की सपोर्ट बनी है 1.82। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.77 पे दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.77 को ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है 1.70 पे तो यहाँ पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। जब भी इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने इसका बाय ऑर्डर लगा देना है 1.58 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो आपने इसे होल्ड करना है। तो अभी इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 1.99। 1.99 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा 2.06 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 30.30 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 34.60 की। लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $35 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 34.60 और सपोर्ट बन रही है $32 की। $32 को अगर ब्रेक डाउन करता है इसके नीचे अगर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आपने फिर इसका बाय ऑर्डर लगा देना है 30.30 पे। लेकिन 30.30 को ब्रेक डाउन करता है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया 29.15। दोस्तों यहाँ पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने इसका वेट करना है और मजीद डंप होने का। अगर ये डंप नहीं होता वो तो अलहदा बात है, लेकिन 29.15 को ब्रेक डाउन करने के बाद आपने फिर इसका वेट करना है जितनी देर ये 27.50 पे ना आके गिर जाए। 27.50 पे दोस्तों फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 34.60 को ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया $36। दोस्तों $36 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $36 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $38 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 24.80। इसको इसने टच किया और उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $23। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 22.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 22.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 20.20 पे। यहाँ पे दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने इसकी बाइंग करनी है 18.80 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर दोस्तों आपने इसको होल्ड करना है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 24.80। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 25.60 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 25.60 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $27 पे दोस्तों फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.75 की। यहाँ पे इसने हाई दिया 7.96 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $8। $8 पे भी दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर $8 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगा वो है 7.75। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 7.46 इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 7.27 पे दोस्तों फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो इसकी सपोर्ट बनेगा 3.36। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगा वो है 3.75। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.85 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3.85 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 4.30 पे।
पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 4.30 को जिस दिन ब्रेकआउट कर गया वर्ल्ड कॉइन, उस दिन ये बहुत ही शानदार तरीके से पंप करेगा, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। तो वर्ल्ड कॉइन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड कॉइन अभी भी अंडर वैल्यू है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आप किसी अच्छे टोकन को इग्नोर कर रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। XRP के बारे में बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि XRP अभी पंप करेगा या नहीं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हैं जिसको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अगर आपने XRP में ट्रेड जनरेट करनी है तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको फॉलो करना होगा। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है XRP की वो है 2.25। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 2.10। लेकिन दोस्तों 2.10 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा 1.80 पे। 1.80 पे दोस्तों फिर आगे गिरेगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 2.70 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।